नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे शनि के कुंभ वाले गोचर की। और कुंभ का गोचर इनका 17 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है, ये आपको पता ही होगा। और इनका जो गोचर है 17 जून तक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद ये वक्री स्थिति में आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, आपका अगर कुंभ लगन है तो आपके लगन में ही शनि का गोचर होगा। और सबसे पहले हम इसके गोचर को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपके लिए क्या परिणाम होंगे। और ये शनि की जो साढ़े साती का जो सेकंड फेज है, आपको ये शुरू हो जाएगा जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शनि के गोचर की, 17 जनवरी को वो प्रवेश करेंगे और 17 जून को वो वक्री हो जाएंगे। अब 17 जून से वक्री होकर फिर 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। ऐसे में 2023 के साल को अगर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि 17 जनवरी से 17 जून तक ही सिर्फ मार्गी स्थिति में रहेंगे। इसके बाद जून से लेकर नवंबर तक लगभग ये महीनों में वो वक्री हो जाएंगी। तो हमारे लिए जो सबसे मेन जो समय है वो यही है, जनवरी से लेकर जून तक का। फिर नवंबर और दिसंबर का महीना बचता है, तो साल के जो एंड के 2 महीने वो बच जाते हैं। इसके अलावा बाकी समय में शनि वक्री रहेंगे। तो ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों का साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है, तो ऐसे में आपके लिए और भी महत्वपूर्ण ये गोचर हो जाता है। अब आपके लिए देखिए रिजल्ट क्या होंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि शनि का जो कुंभ का रिजल्ट होता है वो कैसा होता है, यानी कुंभ का शनि कैसा होता है। तो कुंभ का शनि एक कलेक्टिव रूप में एफर्ट्स को दिखाता है, कलेक्टिव रूप में वो मेहनत को दिखाता है। इसी तरह से ऐसा व्यक्ति अगर समूह के साथ जुड़ के या दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ के पार्टनरशिप करके कुछ करे, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर वो कुछ करे, तो उसके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इसी तरह से ये जो शनि है वो आपको थोड़ा मेहनती भी बनाता है और साथ में सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है। इस शनि का जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये अपनी जिम्मेदारी से अवगत करवाता है। आपकी क्या जिम्मेदारी है आपकी खुद के प्रति, अपने काम के प्रति, आपके परिवार के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको जानने के लिए शनि यहाँ पे प्रेरित आपको करता है। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो शनि कुंभ राशि में, यानी वो 11th हाउस में गोचर करेंगे, तो इस वजह से कुंभ का शनि काफी अच्छा होता है। मकर राशि का शनि आपने देखा, मकर से बहुत ही अच्छा ये शनि रहेगा। अगर किसी का शनि लगन में ही है तो ये मान लीजिए कि वो आपके लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। जिनकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनके लिए भी काफी कुछ बदलने वाला है। उनको इस शनि के जो इफेक्ट हैं सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसी तरह से ये जो शनि है आपको काफी पॉजिटिव बनाता है और आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कितनी भी मेहनत करने को तैयार रहते हैं। इसी तरह से ये शनि आपको फायदा काफी देता है, यानी जो भी आप काम करेंगे उसका जो आपको फल होगा, उसका जो रिवार्ड होगा वो आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ आपके लगन में अगर सर्वप्रथम बात करें तो ये शनि आपको बहुत पॉजिटिव बनाएगा। लाइफ का जो ट्रुथ है उसको बताएगा आपको, उससे आपको अवगत करवाएगा। साथ साथ आप कौन हैं, आप स्वयं कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, आप किस तरह से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आपका जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, शनि आपको इससे अवगत करवाने वाले। इसी तरह से देखिए, शनि का लगन में गोचर हो रहा है तो थोड़ा बहुत आपको अपनी हेल्थ को लेकर सावधान रहना है। वैसे हेल्थ को लेकर कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको कुछ ऐसे महसूस हो सकता है जैसे आपको थोड़ी कमजोरी महसूस हो, या आपको कई बार आलस्य भी महसूस होगा। इसी तरह से आप ये शनि के गोचर में सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करेंगे। और जो कुंभ का शनि होता है वो काफी ज्यादा सेल्फ डिपेंड व्यक्ति को कर देता है। तो आप आत्मनिर्भर बनिए, आप खुद पर डिपेंड होइए। यही इस शनि का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है वो है। इसी तरह से आपके लगन में शनि है तो ये शनि काफी न्यायप्रिय बनाता है, सही डिसीजन लेने वाला, लोगों के बारे में सही सोच, समाज के प्रति सही सोच, सबका भला चाहने वाला ऐसा जातक होता है। तो इस प्रकार की सोच आपको ये शनि देने वाले। इनके अगर हम दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे घर पे। और दृष्टियों में देखिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट कहाँ पर है।
क्योंकि इनकी जो दो दृष्टियां पड़ रही हैं, सातवीं दृष्टि को छोड़कर वो मंगल की राशि पर पड़ रही है। ऐसे में मंगल की प्लेसमेंट और अगर मंगल का महादशा या फिर अंतरदशा चल रही हो, तो आपके लिए मंगल की प्लेसमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो शनि जब तीसरे भाव को देखेंगे तो तीसरे भाव में इनकी नीच की राशि आती है। इस वजह से आपको अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा तटस्थ रखेंगे। यहाँ पर पड़ोसियों के साथ या रिश्तेदारों से भी आपका कोई ज्यादा लेना देना नहीं रहेगा। इसी तरह से ये शनि आपको मेहनत काफी करवाएंगे। तो तीसरे घर को देख रहे हैं तो ट्रेवल करवा सकते हैं, इधर उधर आपको कहीं भेज सकते हैं, यात्रा करवा सकते हैं। इसी के साथ ये आपको मेहनत करवाने वाले हैं, आपको एक प्रॉपर वे में लाइफ में किस तरह से सक्सेस हुआ जाता है, करियर के लिए आपको क्या प्लान करने हैं, ये सारे आपको जो आइडियाज हैं शनि देने वाले। इसी तरह से आपके सप्तम भाव को शनि देखते हैं सातवीं दृष्टि से, तो जीवन साथी की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना है। इसी तरह से आपकी मैरिड लाइफ में देखा जाए तो मैरिड लाइफ आपकी ठीक ठाक रहेगी, इतना कोई इश्यू नहीं रहेगा। अगर आपका सप्तम भाव काफी डैमेज है तो हो सकता है कि कुछ दिक्कतें आपको मैरिड लाइफ में भी आए, वरना ये जो शनि है काफी सीरियस बना देता है आपको। तो आप अपनी मैरिड लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस होंगे। ऐसे में ये हो सकता है कि पार्टनर से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो और पार्टनर आपकी बातों पे खरा ना उतर रहा हो, तो इस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपका पार्टनर के प्रति जो रवैया है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाए, या आपका जो व्यवहार है अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाए, तो इस वजह से आप स्वयं ही वो स्थिति क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे तालमेल में कमी आ सकती है। इसी तरह से ये शनि स्टेबिलिटी को दर्शाता है और काफी सीरियस आपको बनाता है। तो आप खुद की पर्सनैलिटी को लेकर तो सीरियस रहेंगे ही, आप अपने कोई भी नया बिजनेस को अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कहीं नई पार्टनरशिप देख रहे हैं, पार्टनरशिप का ऑफर आप लोगों को मिल रहा है, तो वो काम आप कर सकते हैं। इसी तरह से जिनका भी लगन में अगर शनि होगा तो ये कोई ना कोई चेंज आपको अवश्य देगा, भले ही ये करियर के मामले में दे, भले ही खुद की पर्सनैलिटी को आपको बदले, या आपका कोई बिजनेस ये खड़ा करे। इसी तरह से राजनीति से जुड़े हुए हैं, लोक कल्याण के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए आप लोग हैं, तो आपको जनता का सहयोग और सपोर्ट काफी ज्यादा मिल जाएगा। सप्तम भाव को शनि देखने से यहाँ के कार्यों को थोड़ा बहुत स्लो भी कर देता है। तो आपको एक निरंतर जो शनि की स्पीड है, नॉर्मल जो स्पीड है, उसी स्पीड से परिणाम मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि शनि आपको एक साथ सब कुछ देने वाले। तो जून तक का जो समय है काफी महत्वपूर्ण है। जून तक आप कोई अपना प्लानिंग कर सकते हो शनि के इस गोचर में। और इनकी जो अगली दृष्टि पड़ेगी, 10वीं दृष्टि इनकी आपकी पड़ेगी दसम भाव पे। तो दसम भाव पे दृष्टि पड़ने से ये आपके लिए करियर के लिए काफी अच्छे रहेंगे। करियर के मामले में आपको प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। आप किसी भी फील्ड में हो, भले आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, भले आप कोई टेक्निकल फील्ड में हो, आपको शनि का सपोर्ट काफी ज्यादा रहेगा करियर के मामले में। इसी तरह से करियर में एक बड़ा मोड़ आ सकता है। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, जॉब में कोई चेंज आ सकता है। और ये समय में शनि आपको काफी मेहनती बनाएंगे। तो आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे जहां भी आप काम कर रहे हैं। इस वजह से आपके काम की तारीफ होगी, आपके बॉस के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे ही रहेंगे। तो करियर के लिए देखा जाए तो एक अच्छा मौका है। इसी तरह से आपके विवाह के लिए भी चांस बन सकता है। और तीसरे घर को तो शनि देख ही रहे, तो उस वजह से आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आप शनि का एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जिन लोगों की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, उन लोगों को इस शनि के परिणाम सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर आपका शनि यहीं बैठा है, यानी कि आपको लगन में ही शनि है, तो निश्चित ही आपके लिए ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।